यहाँ पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सचिव रामनिवास मेहता हुए हैं कोर्ट में पेश। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कोर्ट ने दिया आदेश, पहले भर्ती परीक्षा के लिए विस्तृत सिलेबस जारी करें, ये कोर्ट ने कहा है इस मामले में, और उसके 30 दिन बाद करवाएं परीक्षा। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने पैरवी इस मामले को लेकर की है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले पर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर दिया है। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सचिव रामनिवास मेहता कोर्ट में पेश हुए हैं और कोर्ट ने दिया आदेश कि पहले भर्ती परीक्षा के लिए विस्तृत सिलेबस जारी करें, ये कहा है कोर्ट ने, और उसके 30 दिन बाद परीक्षा करवाएं। सहयोगी विश्वास से जान लेते हैं पूरी खबर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताएं विश्वास। जी देखिए, बिल्कुल आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर से करवाया जाना था। आपको बता दें कि 18 सितंबर को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके लगभग 3 महीने बाद ही जो भर्ती परीक्षा इसका आयोजन हो रहा था। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार आरोप था अभ्यर्थियों का कि सिलेबस जो है डिटेल वो जारी नहीं किया गया, जिस तरीके से विज्ञापन में कहा गया था कि डिटेल सिलेबस जारी किया जाएगा। इसके बाद में हमने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया। सोमवार को ही हमने इस खबर को उठाया। उसके बाद में मंगलवार को यानी कल हाईकोर्ट ने सचिव को तलब किया इस पूरे मामले में, और उसके बाद में आज माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि आप इस परीक्षा पर रोक लगाइए, पहले सिलेबस जारी कीजिए, और सिलेबस जारी होने के बाद ही आप जो है 30 दिन के बाद में एग्जाम कराने का जो पूरा प्रक्रिया है, जो पूरी प्लानिंग है वो कीजिए। हालांकि अभी इसमें विस्तृत आदेश जो दिया है हाईकोर्ट ने वो आना भी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो रोक है वो भर्ती परीक्षा पे लगा दी है। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि 7 दिसंबर से भर्ती परीक्षा के लिए जो परीक्षा आयोजित होनी थी वो अब नहीं होंगी। पहले सिलेबस आएगा और सिलेबस आने के 30 दिन बाद ही जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए नया जो तिथि है और नया जो कैलेंडर है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विश्वास शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए अगली बड़ी खबर आपको दे दें। कैबिनेट बैठक से लेकर जुड़ी हुई जानकारी यह है कि बैठक खत्म हो चुकी है, और अपडेट ये भी सामने आ रही है कि कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की जो बैठक है वो भी खत्म हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक पर सभी की निगाहें बनी हुई थी। बैठक में क्या हुआ है, क्या फैसले लिए गए, इसको लेकर अपडेट आपको देंगे, लेकिन बड़ी जानकारी ये कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और मंत्री परिषद की बैठक भी होने वाली थी, वो बैठक भी खत्म हो गई है। सीएमओ में ये कैबिनेट की बैठक चल रही थी। तो ये बड़ी खबर है। भजनलाल कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और मंत्री परिषद की बैठक भी खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर पर अपडेट ये है कि मंत्री परिषद की बैठक, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी लिए डिप्टी एडिटर शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, क्या रहा बैठक का मजमून? देखिए, बैठक का मजमून अभी सामने आएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रवासी राजस्थान सम्मेलन को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और मंत्री परिषद की बैठक में ये चर्चा हुई है। सभी मंत्रियों की भागीदारी रहेगी और साथ में ये कि प्रवासी राजस्थान सम्मेलन को किस तरीके से कामयाब बनाया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बैठक में ये भी बताया कि सरकार ने जो MOU किए थे उनमें से बड़ी रफ्तार से काम बढ़ा है और अच्छी संख्या में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के लगभग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। ऐसे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गए हैं। खास तौर से जो पावर जनरेशन के मामले हैं, जो सोलर एनर्जी से जुड़े हुए मामले हैं और एनर्जी से जुड़े हुए जो अलग अलग कंपनियों से करार थे वो भी साकार हुए हैं, और इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोडक्शन को लेकर के जो काम होना था उसको लेकर के भी ज़मीन आवंटन और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे काम हुए हैं। प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सरकार में जो पिछले 1 साल में राइजिंग राजस्थान के बाद से काम हुआ, कितना काम हुआ, कितने MOU धरातल पर आए, इसका रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे। साथ में 15 तारीख को सरकार की दूसरी वर्षगांठ है और उस सालगिरह के आयोजन की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा हुई है। एक चर्चा जो कैबिनेट की बैठक में हुई वो डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के हुई। हालांकि अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि ये एक्ट मंजूर हुआ या नहीं हुआ। इसका जो ड्राफ्ट था सरकार की तरफ से वो कैबिनेट में उसको अप्रूवल मिली या नहीं मिली, लेकिन इसकी चर्चा ज़रूर हुई है। अभी थोड़ी देर में कैबिनेट ब्रीफिंग होगी और उसमें मंत्री जोगाराम पटेल और डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मीडिया के सामने साझा करेंगे कि आखिर क्या महत्वपूर्ण फैसलों पर सरकार ने मोहर लगाई है।